दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों शरद पवार महाराष्ट्र के सियासत के चाणक्य और एनसीपी के प्रमुख हैं। जो शरद पवार की एनसीपी गुट है उसकी। वो कुछ दिनों से हमने देखा है कि बीजेपी पे लगातार हमलावर है। उन्हें बीजेपी के कुछ फैसले पसंद नहीं आ रहे और उसको लेकर के शरद पवार लगातार महाराष्ट्र में संबोधनों में इसका जिक्र कर रहे हैं। पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार की जो एनसीपी है उसके प्रमुख है शरद पवार, उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या सत्ता में बैठे लोगों का अब बातचीत में विश्वास है? ये क्वेश्चन मार्क के साथ पूछा है। शरद पवार ने यह भी कहा कि संसदीय लोकतंत्र की असली ताकत संवाद और चर्चा में ही है। लेकिन क्या आज के समय में संवाद और चर्चा बाकी रह गया है? अपने संबोधन में शरद पवार ने पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की स्थिति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इन देशों में अशांति, अस्थिरता देखने को मिल रही है। इसके मुकाबले भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इसका श्रेय हमारे संविधान और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। शरद पवार ने कहा कि हमारे देश ने कई मुश्किलें देखी, लेकिन संविधान की वजह से हम एकजुट होकर आगे बढ़ पाए। अब शरद पवार संविधान की बात और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात जो कह रहे हैं, उनके कहने का क्या इशारा है? क्या हाल ही में जो कानूनों में संशोधन या फिर जो संविधान में संशोधन की बात बीजेपी के नेता कह रहे थे, क्या इन बातों को लेके शरद पवार बीजेपी के नेताओं से खुश नहीं है? क्या वो निशाना साध रहे हैं? क्योंकि शरद पवार आगे क्या कह रहे हैं वो भी सुनते जाइए। शरद पवार ने संसदीय लोकतंत्र की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि संवाद वो मंच है जहां सभी दलों के प्रतिनिधि बैठकर महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। उन्होंने चिंता जताई कि आज की यह प्रक्रिया खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। यानी अब पहले जैसी स्थिति नहीं रही, स्थितियां बदल गई हैं। शरद पवार ने कहा कि लोकतंत्र में आजादी, समानता और भाईचारे में यकीन रखने वाला बड़ा वर्ग मौजूद है, लेकिन कभी-कभी ऐसा लगता है कि संसद को किनारे करके फैसला लिया जा रहा है। अब जैसे शरद पवार ने नए संसद भवन में जो मुद्दों पर भी केंद्र सरकार ने सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि अचानक से सांसदों को नए भवन में शिफ्ट होने के लिए कहा गया, जबकि इस पर कोई चर्चा या संवाद नहीं हुआ। उन्होंने तंज कसा और कहा कि ऐसे बड़े फैसले संवाद के बिना कैसे लिए जा सकते हैं। शरद पवार ने यह भी बयान ऐसे समय में आया है जब संसद की कार्रवाई और सरकार के तौर तरीकों को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। क्योंकि पिछले काफी समय से देखा जा रहा है कि कई फैसले या कई डिसीजन ऐसे लिए जाते हैं जिस पर चर्चा बहुत कम होती है, या कोई बिल आता है तब मालूम चलता है कि ऐसा भी कोई बिल आ रहा है। अब शरद पवार के मुताबिक भारत का लोकतंत्र तभी मजबूत रह सकता है जब संवाद चर्चा की परंपरा बनी रहे। उन्होंने साफ कहा कि सत्ता में बैठे लोगों को अब यह तय करना होगा कि क्या वे अभी भी बातचीत और संवाद की ताकत में भरोसा रखते हैं। और दोस्तों देखिए, ये तमाम बातें शरद पवार ने जो कही हैं, इसका इशारा समझिए ये अहम और बड़ी खबर क्यों है। पिछले कुछ समय से राहुल गांधी लगातार इन बातों को उठा रहे हैं कि जो बीजेपी सरकार है, जो मोदी सरकार है, वो एक तरफे फैसले करती है। वो कई बार विपक्ष के नेताओं को बताए बिना, कॉन्फिडेंस में लिए बिना, चर्चा किए बिना कई सारे फैसले ले लेते हैं। अभी नए संसद भवन को लेकर जैसे शरद पवार ने कहा कि सांसदों को शिफ्ट होने के लिए कह दिया गया। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? नया संसद भवन बना, उसके बाद सीधा कह दिया गया कि आप लोग शिफ्ट हो जाइए। उसको लेके शरद पवार कह रहे हैं। और अन्य कई सारी बातें हैं जिसको लेके शरद पवार ने कहा कि संवाद और चर्चा जो है वो लगता है पहले ऐसा रहा नहीं है। अब देखिए दोस्तों, चाहे वो अभी जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जो नया बिल लेकर के आए थे, जिसमें अगर कोई नेता जो है वो किसी करप्शन में पाया जाता है या कोई कोई भी कार्रवाई उस पर हो रही है और वो 21 दिन या 31 दिन ऐसा कुछ था कि अगर हो जाता है तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। अब विपक्ष ने कहा कि ये तमाम चीजें इसलिए लाई जा रही हैं क्योंकि जहां-जहां बीजेपी के नेता नहीं है या बीजेपी के सीएम नहीं है, उस जगह पर बीजेपी हथकंडा अपनाएगी। विपक्ष का ये आरोप था। और उसके बाद जो नेता बीजेपी के साथ नहीं जा रहे, उनको अपने आप हटा दिया जाएगा। ये रणनीति के तहत ये तमाम काम हो रहा है। उसके बाद देखा गया, बहुत हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ संसद में भी, और अभी तक क्या होगा, क्या नहीं होगा, अभी तक उस पर संशय बना हुआ है। इससे पहले भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में भी जब बिल लाया गया था, जो अभी आपको पता होगा उद्धव ठाकरे के शिवसेना और शरद पवार के एनसीपी ने विरोध प्रदर्शन किया था। उस दौरान भी बातें निकल कर सामने आई कि भई आखिर ये जो बिल की बात है, अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो भी पास हो गया। खैर वो प्रोसेस के तहत ही हुआ होगा, लेकिन जो शरद पवार बातें कह रहे हैं, उसका इशारा है कि संसद में अब पहले से चर्चा नहीं होती। सरकार अपने मन मुताबिक जो उनको करना होता है वो करते हैं
और इसी चीज को लेकर चिंता जो है वो शरद पवार अब इन दिनों जता रहे हैं। और शायद ये चिंता इसलिए भी हो सकती है क्योंकि राहुल गांधी जो है अभी वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से लेके बीजेपी पे सब पे सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर से चुनाव आयोग पर बीजेपी के नेता खुद ही सामने आ जाते हैं। अब इसी चीज को लेकर के आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले शरद पवार ने बयान दिया था और कहा था कि राहुल गांधी अगर कोई सवाल करते हैं, किसी संस्था को लेकर के अगर कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो चुनाव आयोग जो है वो आजाद संस्था है, वो संज्ञान ले सकती है, राहुल गांधी से सवाल जवाब कर सकती है, उनके साथ बैठ करके चीजों को समझ सकती है, सुलझा सकती है। लेकिन चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा और राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा और इन सब के बीच में बीजेपी नेता बीच में कूद करके जवाब देते हैं और चीजों को उलझा देते हैं और सियासत जो है वो शुरू हो जाती है, जिससे जो प्रक्रिया है खासतौर से उसको लेकर उन्होंने चिंता जताया और साथ ही साथ कहा कि इससे चुनाव आयोग के खिलाफ भी अविश्वास बढ़ता है। तो कुल मिलाकर जो चीजें इस समय घटित हो रही हैं, उससे शरद पवार की तरफ जो है उनका जो इशारा है वो ये है कि संविधान लोकतंत्र के साथ में जो भी चीजें इन दिनों घट रही हैं वो सही नहीं हो रही। अब दोस्तों आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो संविधान की अगर हम बात करें, चुनाव की हम बात करें, लगातार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान या लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। पूरा इंडिया गठबंधन इस बात को लेकर के अड़ा हुआ था कि संविधान बदल देंगे, बीजेपी की सरकार आई, संविधान के साथ छेड़छाड़ होगी और आपने देखा इसका पूरी तरीके से इसका असर भी देखने को मिला। बीजेपी को लोकसभा में बहुत भारी नुकसान हुआ। बाद में खुद ये साफ करना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बीजेपी के नेताओं ने ये बात कही थी। लेकिन अभी आप देखिए कि संविधान की कॉपी आज भी राहुल गांधी हाथ में लेकर चलते हैं, कई बार संबोधनों में दिखाते हैं। वहीं अगर आप देखिए वोट चोरी के मुद्दे पर बिहार से लेकर दिल्ली तक, महाराष्ट्र तक, साउथ में पूरा मामला गरमाया हुआ है। अब इन सब के बीच में शरद पवार ने राहुल गांधी का सपोर्ट किया है और फिर से एक बार राहुल गांधी के साथ, क्योंकि लंबे समय से शरद पवार ने चुप्पी साध रखी थी वोट चोरी को लेकर के और जो 2 दिन पहले उन्होंने बयान दिया, जैसा मैंने आपको बताया, उस बयान में उन्होंने कहा भी है कि राहुल गांधी विपक्ष में बैठते हैं, सत्ता में बीजेपी बैठी हुई है और इन दोनों के बीच में जो चुनाव आयोग है वो इंडिपेंडेंट संस्था है, वो किसी के लिए काम नहीं करता। लेकिन इन दिनों जिस तरीके से चुनाव आयोग बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं दे रहा, पीछे रहता है, फ्रंट में नहीं आता और सवालों के जवाब नहीं देता, ये अपने आप में अविश्वास पैदा करता है चुनाव आयोग के लिए। तो शरद पवार की ये बातें काफी अहम हो जाती है दोस्तों, वो भी ऐसे समय में जब लगातार चुनाव आयोग से सवाल किए जा रहे हैं, जनता की नजर में एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि क्या वाकई में ये जो पूरी प्रक्रिया है, क्या ये पारदर्शी तरीके से हो रहा है, क्या ट्रांसपेरेंसी बची हुई है। इस चीज को लेकर के अब जनता के मन में भी कंफ्यूजन होने लगा है और ऐसे में महाराष्ट्र में और बिहार में चुनाव है। अब इन चुनाव पर जनता का कितना भरोसा होगा फिर, इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि चुनाव प्रक्रिया पर, लोकतंत्र की इस प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बना रहे और इसके लिए चुनाव आयोग को सामने आकर के विद प्रूफ अपने बातों को रखना पड़ेगा, लास्ट टाइम की तरह नहीं। जैसा ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लगा था किसी चुनावी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी चीज को लेकर के शरद पवार ने ये जो तमाम बड़े बयान दिए हैं, उसको लेकर के मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।